बॉलीवुड गलियारे में दशकों पहले एक फिल्म आई थी, काला पानी। उसमें एक गाना नजर लागी राजा तोरे बंगले पर बहुत हिट हुआ था। लेकिन यहां हम बॉलीवुड गलियारे की नहीं बल्कि सियासी गलियारे की बात कर रहे हैं। दरअसल अब बिहार की सियासत में इन दिनों सरकारी बंगले को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। फाइन पर फाइन किए जा रहे हैं, नेताओं के बयान पर बयान सामने आ रहे हैं। बीजेपी वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने में लगे हुए हैं, जबकि सत्ता पक्ष वाले भी इस मामले में खुद को किसी स्तर पर कमजोर नहीं मान रहे हैं। दरअसल बिहार के सियासी गलियारे में यह बंगला विवाद शुरू हुआ विपक्षी नेताओं के दिए गए नोटिस से। बिहार सरकार की ओर से दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्रियों, तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी किया गया था। कहा जाता है कि इसमें मोटा फाइन भी लगाया गया है। इसके बाद से ही विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि महागठबंधन की सरकार बदले की भाव से बंगला खाली करवा रही है। विजय सिन्हा, तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी को बंगला खाली करने का नोटिस भवन निर्माण विभाग की ओर से भेजा गया है। नाराजगी इस बात को लेकर और अधिक बढ़ गई कि उन पर फाइन भी लगा दिया गया है। इसके बाद से ही बिहार में इस ठंड के मौसम में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इस नोटिस पर तीनों नेता कुछ बोलते इसके पहले ही बीजेपी के कट्टावर नेता सुशील मोदी उनके बचाव में आ गए हैं और खूब सुनाए। सुशील मोदी ने कहा कि यह सब उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दबाव में हो रहा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के दबाव में यह सब किया जा रहा है। राज्य सरकार राजनीतिक बदले की भावना से ग्रस्त है। सरकार बीजेपी के नेताओं को सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस थमाकर उनसे भारी जुर्माना वसूलना चाहती है। इतना ही नहीं, सुशील मोदी ने चुनौती देते हुए कहा कि नीतीश कुमार सरकारी आवासों पर अवैध कब्जे के मुद्दे पर श्वेत पत्र जारी करें। सुशील मोदी यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने 2017 की भी याद दिलाई और तेजस्वी यादव पर तंज भी कसा। उन्होंने दो टूक कहा कि बीजेपी का कोई जनप्रतिनिधि किसी सरकारी आवास में तेजस्वी यादव की तरह जबरदस्ती नहीं रहना चाहता है। 2017 में महागठबंधन सरकार गिरने के बाद तत्कालीन उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 5 देश रत्न मार्ग स्थित सरकारी बंगला खाली करने की नोटिस दिए जाने के बाद भी 1.5 साल तक बंगले में बने रहे। साथ ही इसे लेकर वे हाई कोर्ट में मुकदमा हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक गए। सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना लगाकर तेजस्वी यादव को वो बंगला खाली करने का आदेश दिया था, जिसकी साज सज्जा पर जनता के करोड़ों रुपए बहाए गए थे। बंगले के बाथरूम तक एसी लगे हुए थे। हालांकि सुशील मोदी ने यह भी कहा कि जिन बीजेपी नेताओं को आवास खाली करने का नोटिस दिया गया है, पहले उनके नाम आवंटित आवास को खाली कराकर और उसे रहने लायक बनाकर दिया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप भी लगाया कि सत्तारूढ़ दल के दर्जनों लोग अवैध तरीके से सरकारी आवासों में रह रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे लेकर बाद में विजय सिन्हा भी सामने आए। विजय सिन्हा ने कहा कि उन्हें आवंटित घर अभी भी खाली है, लेकिन वहां पर तेजस्वी यादव के समर्थकों का कब्जा है। हाल ही में हमें आवास और भवन निर्माण विभाग के माध्यम से घर आवंटित किए गए थे। उन्होंने सरकार से पूछा कि क्या एक विधायक नेता प्रतिपक्ष आवास मिलने तक सड़क पर रहेंगे। सरकार की जिम्मेदारी है कि सभी को घर आवंटित करें। जब तक घर आवंटित नहीं हो जाता है, हम वहां कैसे शिफ्ट होंगे। हालांकि उन्होंने सरकारी बंगला खाली नहीं करने पर जुर्माना लगाने संबंधित पत्र अब तक नहीं मिलने की बात कही है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बंगला विवाद बिहार की सियासत में कोई नया नहीं है और सुशील मोदी ने जिस मुद्दे को उठाया है वह भी सही है। दरअसल तेजस्वी यादव 2015 में भी उप मुख्यमंत्री थे, तब उन्हें एक बंगला मिला था। बाद में सरकार गिर गई तो उस बंगले को खाली करने का फरमान जारी हुआ था। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और वहां से आदेश होने के बाद तेजस्वी यादव को बंगला खाली करना पड़ा था। इधर एक बार फिर से बिहार में बंगला विवाद चरम पर है। यहां भी पूरा मामला 3 तसिया वाला है, यानी इसकी टोपी उसके सिर और उसकी टोपी इसके सिर वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। और इसी बंगला विवाद को लेकर पिछले दिनों कैबिनेट मीटिंग के ठीक पहले 2 मंत्रियों के बीच कहासुनी भी हुई। कहा जाता है कि संयोग से मुख्यमंत्री तब नहीं थे और फिर मामला शांत हो गया। लेकिन जिस तरह से इन दिनों बंगला विवाद पर बिहार में सियासत
शुरू हुई है वह संभव है कि दूर तलक जाए। बहरहाल सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को पद तो मिल गया, लेकिन इस पद के लिए तय सरकारी बंगला अब तक नहीं मिला है। और कारण वही है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पद से हटने के बाद भी पुराने आवास में बने हुए हैं। यही हाल पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का भी है। वह भी पद के साथ मिला बंगला नहीं छोड़ रही हैं। अब सरकार ने सख्ती करने का निर्णय लिया है तो मामला सियासी रूप धर लिया है, जबकि हकीकत यही है कि तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम के पद पर रहते हुए भी अपने सरकारी बंगले के लिए 3 महीने से इंतजार करना पड़ रहा है। यानी तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता की हैसियत वाले पुराने आवास में रह रहे हैं। यह अलग बात है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का आवास तेजस्वी के बड़े भाई यानी पर्यावरण एवं वन मंत्री तेज प्रताप यादव को दिया गया है। वह भी नए आवास में नहीं आ पाए। हालांकि सभी नेता भवन निर्माण मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी की ओर टकटकी लगाए हुए हैं। बहरहाल सियासी गलियारे में यह सवाल भी कौंध रहा है कि तो बंगला खाली हो पाएगा या जबरन सरकार खाली कराएगी। पटना से राजेश ठाकुर की स्पेशल रिपोर्ट। उस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।